नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पौष मास का पूर्णिमा तिथि कब है और हम व्रत किस दिन करें। देखिए, कोई भी व्रत ना 2 दिन जो पड़ जा रहा है तो उसमें बड़ा असमंजस हो जा रहा है, कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि हम किस दिन करें किस दिन नहीं करें। तो इस साल 2026 में 2 तारीख को माने 2 जनवरी को पूर्णिमा तिथि पड़ रहा है। पूर्णिमा आपको शाम से लग रहा है, तो इसलिए बहुत लोग का मानना ये है कि हम वो जो उदया तिथि का पूर्णिमा नहीं है तो हम नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जब शाम का पूर्णिमा तिथि हो रहा है, शाम से लग रहा है, तो चंद्रोदय भी शाम को ही होता है। तो उस दिन आप चाहें तो व्रत रख सकते हैं, लेकिन सूर्य का अर्घ्य वगैरह जो देना है आप चाहें तो 3 तारीख को भी जो उदया तिथि में शुरू हो रहा है तो उस दिन भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मान्यता है कि माघ चढ़ जा रहा है, तो माघ भी दूसरा दिन आपको 3 को भी पूर्णिमा है और 2 तारीख को भी पूर्णिमा है। तो 2 तारीख को अंतर इतने हैं कि शाम को जो अब लग रहा है तो शाम को चंद्रोदय हो रहा है। जो चंद्र उदय हो रहे हैं तो अर्घ तो आप उन्हीं का दीजिएगा। तो मान्यता ऐसा है कि चंद्र उदय में भी अर्घ देना चाहिए और व्रत को भी रखना चाहिए। तो आप लोग चाहें तो 2 तारीख को व्रत रख सकते हैं, पूर्णिमा पौष मास का पूर्णिमा व्रत रख सकते हैं। और बहुत लोग नहीं भी रखना चाहते हैं तो टोटली उनकी मर्जी है, 3 को भी रख सकते हैं। 3 को उदया तिथि में लग रहा है तो चाहे जितना टाइम भी रहे, आपको दिन भर रहता है। जब एक बार उदया तिथि में सूर्योदय हो गया तो दिन भर पूर्णिमा रहता है, चाहे कोई भी व्रत रहता है। तो टोटली आपकी मर्जी है, आप 2 तारीख को रखिए या 3 तारीख को रखिए। मेरा जो बताना था कि सही क्या है। तो हमारे यहाँ तो चंद्र उदय जो होता है ना, वही हम लोग माने पूर्णिमा तिथि का व्रत रखते हैं ताकि अर्घ उनको दे सके। लेकिन 3 तारीख को जो पूर्णिमा है, दिन भर तो पूर्णिमा रह रहे हैं, लेकिन शाम को पूर्णिमा वो खत्म हो जा रहे हैं, चंद्र उदय नहीं होंगे। उसमें आप अर्घ कैसे दीजिएगा तो आप लोग देख लीजिएगा अपना घर का नियम भी। ये हो गया। तो मेरा यही है सलाह कि आप लोग जो व्रत करते हैं पूर्णिमा का तो वो 2 तारीख को ही रखें, क्योंकि चंद्र उदय शाम को हो रहे हैं तो आपको अर्घ देने के लिए बहुत अच्छा समय है, अच्छा भगवान का दर्शन होगा। 3 तारीख को दिन भर रह रहे हैं पूर्णिमा तिथि, सब चीज़ है। शाम को आपको चंद्र उदय नहीं होगा, और चंद्र उदय जब नहीं होगा तब व्रत अर्घ किसको दीजिएगा, पूजा किसको कीजिएगा। तो यही है। अब आपका मर्जी है, आप किस दिन रखें, 2 हो 3 हो। माने शुक्रवार भी पड़ रहा है 2 तारीख को भी और शनिवार को भी पड़ रहा है। तो शनिवार के बस इतने ही कर सकते हैं कि पूर्णिमा में आप पीपल वगैरह में जल दे सकते हैं, समी गाछ में जल दे सकते हैं, तुलसी जी का पूजा कर सकते हैं, लेकिन शाम का अर्घ नहीं दे सकते क्योंकि चंद्र उदय तो हो ही नहीं रहा है, तो कैसे अर्घ दीजिएगा। तो ये हो गया। अब रहा दोस्तों, उस दिन पूर्णिमा के दिन बहुत सारा चीज़ होता है कि बहुत शुभ चीज़ है। आप खीर बना के भगवान को भोग लगाइए। चाहे तो आप कथा व्रता भी, जिसका श्रद्धा है तो सत्यनारायण भगवान का कथा भी अपने भी करते हैं, या चाहे तो पंडित के द्वारा भी आप करा सकते हैं। तो यही सब हमारे यहाँ होता है पूर्णिमा के दिन। और दूसरी बात यह है कि अब दूसरे दिन 4 तारीख से माघ लग जा रहा है, शुरू हो जा रहा है। तो माघ तो कहा जाता है कि जैसे कार्तिक महीना में पावन अवसर होता है, दिन होता है, उसी प्रकार से माघ भी होता है। तो जो माघ स्नान करते हैं ना, तो भर महीना नहाए या नहीं नहाए, वो शुक्ल पक्ष में 5 दिन अगर स्नान कर लिए तो उनका पूरे महीनों का फल मिलता है। तो आप लोग चाहें तो अपना शरीर को देखिए, अपना कैपेसिटी को देखिए कि आप लोग कितना सक्षम है। जो बीमार हैं, जो सक्षम नहीं है, तो वो करना जरूरी नहीं है। कहा जाता है कि मन सचा कठौती में गंगा, यही हमारा मन का भावना का चीज़ है। तो आप देखिए कि आप सक्षम कितना है, आप कितना आप पूजा पाठ कर सकते हैं, उतने ही कीजिए। भगवान सब में खड़े होते हैं, वो सिर्फ भाव का प्यारे हैं। भाव दीजिए, उनको इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए। तो आपको वो हाथ जोड़ के
उनके पास खड़े भी हो जाइएगा तो भी उतना ही आशीर्वाद देंगे जितना आप तपस्या करते हैं। ठीक है, तो टोटली आपकी मर्जी है, आप लोग देख लीजिए। तो 5 दिन भी आप चाहे तो पूरा महीना नहा के 5 दिन भी स्नान करके आप पूरा महीना का फल प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमारा मान्यता ऐसी है, और आप लोग देखिए आपके घर में कैसा नियम है, ये सब चीज़ आप पर भी लागू करता है। मेरा बताना फर्ज था, हम बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।